जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर विज्ञान का पेपर होने वाला है, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। दोस्तों इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे आप इस पेपर के माध्यम से परीक्षा में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाएंगे। और ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 22 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और इस पेपर का समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 8 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला सही विकल्प पूछा है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम स्थान होता है, ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा आ वाला ठोस। अब यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपका यहाँ पर राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा आ वाला ठोस में। अब यहाँ पर हमारा तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिएगा, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिएगा, जो हमारी मोमबत्ती होती है इसमें हमारा भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। तो इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा आकार की परिवर्तन। दोस्तों इसमें आपका सा वाला इस राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा भौतिक परिवर्तन भी होता है और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन भी होता है, इसलिए आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा सा वाला आकार की परिवर्तन। अब यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, किसी परमाणु का केंद्रक होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, किसी परमाणु का केंद्रक कौन होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पर आ वाला धनावेशित कण, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा पांचवा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, कोशिका के खोज करता है। तो कोशिका की खोज किसने की थी ये आपको बताना होगा। तो इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपका आ वाला रॉबर्ट हुक, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिएगा, जो हमारा केंद्रक होता है, तो केंद्रक की खोज किसने की थी, तो इसमें आपका यहाँ पर बा वाला रॉबर्ट ब्राउन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोशिका की खोज हमारे यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने की थी और यहाँ पर कोशिका के केंद्र की खोज यहाँ पर हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमारा छठा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। दोस्तों यहाँ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा v रहता है, इसमें परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा सा वाला त्वरण इज राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सातवां यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिएगा, कार्य का एसआई मात्रक है। दोस्तों यहाँ पर कार्य का एसआई मात्रक क्या है आपको बताना होगा, ठीक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। कार्य का हमारा एसआई मात्रक होता है यहाँ पर आ वाला जूल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारा आठवां यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी तो कितनी होगी, दुगनी हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। मतलब दोस्तों यहाँ पर एक गुनी है तो यहाँ पर दुगनी हो जाएगी, इसलिए इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर सा वाला 1/2 mv² हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 mv², इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है उनको क्या करना है, चूज एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको यहाँ पर सही विकल्पों का चयन करके लिखना होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको खाली स्थान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले। दोस्तों जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा पहला खालिस्तान पूछा है, दूध एक खालिस्तान विलयन है, तो कैसा विलयन है आपको बताना है। तो पहले खालिस्तान को उत्तर लगा लीजिए। पहले खालिस्तान आपको लिखना होगा कोलाइडी, क्या लिखना है, कोलाइडी आपको लिखना होगा, ठीक है। कोलाइडी लिख लीजिएगा पहले खालिस्तान का उत्तर। उसके बाद हमारा दूसरा खालिस्तान देख लीजिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान खालिस्तान होता है। दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा, कार्बन मतलब C,
जो हमारा C रहता है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। यहाँ पर आपके दूसरे कार्बन में आपको लिखना होगा 12 म्यू लिखना होगा। 12 म्यू आपको यहाँ पर दूसरे कार्बन का उत्तर लगाना होगा। ठीक है, म्यू हमारा इस तरह से होता है। ठीक है, यू लिखना है, उसके बाद थोड़ा सा इधर इस तरह से कर देना है। ठीक है, तो 12 म्यू आपको लिखना है दूसरे खालिस्तान में। अब यहाँ पर हमारा तीसरा खालिस्तान देख लीजिए, न्यूट्रॉन की खोज खालिस्तान द्वारा की गई है। तो यहाँ पर न्यूटन की खोज किसने की थी आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए। तीसरे खालिस्तान आपको लिखना होगा जेम्स चेडविक। आपको यहाँ पर दूसरे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। ठीक है, क्या लगाना है, जेम्स चेडविक आपको दूसरे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा खालिस्तान देख लीजिएगा, कोशिका का मस्तिष्क खालिस्तान को कहा जाता है। तो किससे कहा जाता है आपको बताना है। तो चौथे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिएगा। चौथे खालिस्तान में आपको लिखना होगा यहाँ पर केंद्रक। दोस्तों यहाँ पर केंद्र को यहाँ पर हमारी कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको चौथे खालिस्तान में लगाना होगा, केंद्रक लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा पांचवा खालिस्तान देख लीजिए, एक निश्चित दिशा में खालिस्तान वेग कहा जाता है। तो किससे कहा जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर पांचवें खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए कि पांचवें खालिस्तान में आपको लिखना होगा गति को। क्या लिखना है, गति। उसके बाद पीछे आपको लिखना है को लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। आपको पांचवें खालिस्तान में लिखना होगा, एक निश्चित दिशा में गति को वेग कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा छठा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिएगा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल खालिस्तान दिशा में कार्य करते हैं। तो किस दिशा में कार्य करते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर छठे खालिस्तान का उत्तर लगा लीजिए। छठे खालिस्तान आपको लिखना होगा विपरीत। क्या लिखना है, विपरीत आपको लिखना है छठे खालिस्तान का उत्तर। अब यहाँ पर हमारा सातवां खालिस्तान देख लीजिएगा। सातवें खालिस्तान में क्या पूछा है, कार्य बराबर बल इंटू खालिस्तान होता है। तो क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों विस्थापन लिखना है। क्या लिखना है, विस्थापन। विस्थापन आपको यहाँ पर सातवें खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम उनको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। बहुत सिंपल सी यहाँ पर सही जोड़ी आपके लिए दी गई है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एक तरह आपको कॉलम आ दिया है और एक तरह आपको कॉलम यहाँ पर बा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉलम आ से कॉलम ए से बी का मिलान करना है। तो फटाफट कर लीजिएगा। जल का क्वथनांक, दोस्तों जल का क्वथनांक कितना होता है, तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, दूसरा आपका देखिए तन्यता। दोस्तों तन्यता का गुण किस में पाया जाता है, तो धातुओं में पाया जाता है, इसलिए का वाला इस राइट आंसर आ जाएगा। एवोगैड्रो स्ट्रैंक का मान कितना होता है, तो यहाँ पर हमारा लगा लीजिए 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा लाइसोसोम। दोस्तों लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो आत्मघाती थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और यहाँ पर पांचवा देख लीजिए जल का बहाव। दोस्त जल का बहाव किसके कारण होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर छठा देख लीजिए टेलीस्कोप। दोस्तों टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। अगला आपका देख लीजिए कड़कनाथ। दोस्तों कड़कनाथ किसकी प्रजाति होती है, तो मुर्गा मुर्गी की होती है। ठीक है, अगला आपका देख लीजिए वर्मी कंपोस्ट है। दोस्तों किसके कारण होता है, केचुओं के द्वारा होता है। ठीक है, जिससे खाद यहाँ पर निर्माण की जाती है केचुओं के द्वारा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है उनको क्या करना है, राइट द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लेना है। इसके साथ ही हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 देख लीजिए, जिसमें आपको नीचे प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर आपको एक वाक्य में देना होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पदार्थ की यहाँ पर 3 अवस्था होती है। कितनी, 3। आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, 3 लिखना होगा। और एक और हमारी व्यवस्था यहाँ पर अवस्था होती है, कौन सी, प्लाज्मा होती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको 4 अवस्था नहीं लिखना है परीक्षा में। आपको पदार्थ की कितनी अवस्था पूछिए तो आपको लिखना होगा यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, RUPSC का पूरा नाम आपको लिखना होगा। तो इसका नाम अच्छे से लिख लीजिएगा। RUPSC का नाम क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना होगा इंटरनेशनल, आप लिख लीजिए इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ उसके बाद आपको लिखना है फ्योर। उसके बाद आपको लिखना है एंड लिखना है, आपको एंड लिखना है। उसके बाद इतना लिख लीजिए। इतने लिखने के बाद आपको लिखना है अप्लाइड। उसके बाद उस लास्ट में आपको लिखना है केमिस्ट्री लिखना है। क्या लिखना है, केमिस्ट्री आपको लिखना है, केमिस्ट्री आपको लिखना है।
यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए आपको क्या लिखना है, IUPAC का नाम, आई से हो जाएगा आपका इंटरनेशनल हो जाएगा, और यू से आपको हो जाएगा यूनियन। उसके बाद आपका दोस्तों ओप लगाना है, और फ्योर लिखना है, एन लगाना है, अप्लाई लिखना है, और केमिस्ट्री आपको लिखना है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोरोन की संयोजकता लिखिए। बोरोन मतलब होता है बी, बोरोन मतलब होता है हमारा बी होता है, तो बोरोन की आपको क्या करना है, संयोजकता लिखना होगा। तो बोरोन की संयोजकता कितनी होती है आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ। बोरोन की संयोजकता होती है यहाँ पर 3 होती है, इसलिए आपको यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में लिखना होगा 3 लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एपिथेलियस उत्तक का आपको एक कार्य लिखना है। इसका एक कार्य आपको लिखना होगा। तो इसका कार्य क्या होता है, यह जल तथा अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। तो इसका उत्तर लिख लीजिए, यह जल तथा पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, चौथे क्वेश्चन में, यह जल तथा पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना होगा। पांचों क्वेश्चन देख लीजिए, वसा संचय करने वाले उत्तक के नाम लिखिए। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, वसा का संचय करने वाले आपको एक उत्तक का नाम लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपको लिखना होगा एडिपोस उत्तक। तो इसको उत्तर लगा लीजिए। पांचों क्वेश्चन आपको लिखना होगा ADIPOAC, उसके बाद लास्ट में आपको लिख देना है उत्तक लिख देना है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिए आप पांचों क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं आप छठे क्वेश्चन पर। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक छोटे जी मतलब कैपिटल जी का मान क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो इसको तो लगा लीजिए। छठे क्वेश्चन आपको लिखना होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर छठे क्वेश्चन में लिख लीजिए। अब यहाँ पर हमारा सातों क्वेश्चन लिख लीजिए, सामान्य मनुष्य की श्रव्यता परास लिखिए। श्रव्यता मतलब सुनने की क्षमता कितनी होती है, ठीक है। सामान्य जो मनुष्य होता है जिसको कोई बीमारी नहीं होती है, उनकी श्रव्यता परास कितनी होती है आपको बताना है। तो सातों क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिए। सातों क्वेश्चन आपको लिखना होगा 20 हर्ट्ज से आपको लिखना होगा 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पर सातों क्वेश्चन में आपको लिखना होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है उनको क्या करना है, इनका इंग्लिश वर्जन आपको लिखना होगा, ठीक है। आपको 1 वर्ड में 1 सेंटेंस में आपको इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। अब हम चलते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर समझिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करने होंगे। यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन दिया, गर्म और शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, ये आपको बताना है। अतो क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है, ये आपको इस क्वेश्चन बताना होगा। इसके साथ ही आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, समांगी मिश्रण की आपको परिभाषा देना है उदाहरण सहित। अतो क्वेश्चन देख लीजिए, विषमांगी मिश्रण की आपको परिभाषा उदाहरण से देना होगा। अब यहाँ पर सातों क्वेश्चन देख लीजिए, रासायनिक परिवर्तन के आपको 2 उदाहरण देना है। अतो क्वेश्चन देख लीजिए, कोलाइडी विलयन के आपको 2 गुण लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी परीक्षा 2 नंबर का आने वाला है। इसके साथ ही आपका 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, 9वां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का। दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझ लेना है, इसके बाद आपको इनका आंसर याद कर लेना है। और यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। इसके साथ ही आपका 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, 11वां क्वेश्चन आपको तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है बस। और इसके 8वां क्वेश्चन आपको रेखित पेशी का आपको नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, 12वां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का। इसके साथ ही हमारा 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, 13वां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का। इसके साथ ही हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, 14वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारा 15वां क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। 15वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 16वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। अब यहाँ पर हम 17वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का। और अब यहाँ पर हमारा 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का। 19 के बाद है यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 20वां क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का। इसके साथ ही हम चलते हैं 21 क्वेश्चन पर। 21 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का। और 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो हमारा इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये हमारा कक्षा 9वीं का विज्ञान का पूरा परीक्षा 2023 का पेपर कंप्लीट हो गया है। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आप इस पेपर के माध्यम से 75 में से 75 नंबर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।